हरे कृष्णा। आज हम सब एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक तिथि पर चर्चा करेंगे, चैत्र मास अमावस्या। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह दिन है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का, पाप से पवित्रता की ओर जाने का और भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर जागने का। अमावस्या का अर्थ क्या है? पूर्ण अंधकार। लेकिन यह अंधकार केवल बाहर नहीं है, यह हमारे हृदय का अंधकार है, अज्ञान का, अहंकार का और भगवान से दूर होने का। बृहदारण्यक के उपनिषद में प्रार्थना है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और यही संदेश चैत्र अमावस्या हमें देती है। अपने अंदर के अंधकार को हटाओ और भक्ति का दीप जलाओ। यह कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार एक ब्राह्मण था, बहुत ज्ञानी, बहुत धार्मिक, लेकिन एक गलती थी, वह अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध नहीं करता था। एक रात उसने स्वप्न में देखा, उसके पितर आए और रोते हुए बोले, हे पुत्र, हम कष्ट में हैं, हमें तर्पण दो। तो जरा सोचिए, अगर हमारे पूर्वज दुखी हो तो क्या हम सुखी रह सकते हैं? नहीं। वह ब्राह्मण एक संत के पास गया। संत ने कहा, चैत्र अमावस्या के दिन स्नान करो, तर्पण करो, दान करो और सबसे महत्वपूर्ण भगवान का नाम लो। उसने वैसा ही किया और क्या हुआ? पितरों को शांति मिली, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आई। यहाँ एक बहुत गहरा सिद्धांत है, केवल कर्म कांड से क्या सब कुछ पूरा हो जाएगा? नहीं। यह बात हमें सिखाती है श्रीमद् भगवद गीता, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थात सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। यह श्लोक पूरी गीता का सार है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह है पूर्ण समर्पण का आह्वान। सर्वधर्मान् परित्यज्य, इसका मतलब यह नहीं कि अपने कर्तव्य छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है सभी दिखावटी अहंकार पूर्ण धर्मों को छोड़कर सच्ची भक्ति अपनाओ। मामेकं शरणं व्रज, केवल कृष्ण की शरण में जाओ, कोई दूसरा सहारा नहीं, ओनली कृष्णा। माँ शुच, डरो मत, चिंता मत करो, भगवान खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं। शास्त्र कहते हैं, एक कृष्ण भक्त से 14 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो जरा सोचिए, अगर आप आज से भक्ति शुरू कर दे तो केवल आप ही नहीं, आपके पूर्वजों और आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण होगा। सबसे बड़ा तर्पण क्या है? हरि नाम संकीर्तन। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्येव 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 गतिरंथिया। अर्थात कलियुग में केवल हरि नाम ही एकमात्र मार्ग है। आज के दिन हम क्या करेंगे? केवल तर्पण, केवल दान नहीं, सबसे महत्वपूर्ण हरि नाम संकीर्तन। क्या करें आज के दिन? सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, पितरों के लिए तर्पण करें, ब्राह्मण और ज़रूरतमंदों को दान दें और सबसे महत्वपूर्ण है, जोर शोर से कीर्तन करें। यह जीवन बहुत छोटा है, समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है। आज अमावस्या है, अंधकार है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसी क्षण अपने जीवन में भक्ति का सूर्य उगा सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आज ये संकल्प लें, हम हर दिन हरि नाम जप करेंगे, हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे और हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आप सभी को चैत्र अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।